पापा जी तुसी ठीक हो? मैंने कहा था ना तुझसे, वो परिवार सही नहीं है, दूर रहे उनसे। देख आज उन्होंने हमारे साथ क्या किया। पहले तो उसके बाप ने मेरी ये हालत की, और अब बेटी मुझ पर इतना बेहुदा इल्जाम लगा रही। पर पापा वो तो कह रहे थे कि आप उनके घर गए थे, कोई बैग रखा था। क्या आप जानते हैं क्या संजय अंकल को? क्योंकि आप भी तो पहले फायर स्टेशन में ही काम करते थे ना, बिजनेस से पहले। हाँ जानता हूं मैं संजय को, जैसे बाकी सारी जनता जानती। वो एक नंबर का लालची और करप्ट इंसान है। उसके इसी लालच ने उन मासूम बच्चों की जान ली। ऐसा वाहियात इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसने न सिर्फ खुद का बल्कि अपने परिवार का, फायर डिपार्टमेंट का और पूरे शहर का नाम बदनाम कर दिया। लेकिन पापा अंकल ने इतने सालों बाद भी आपको देखकर आप ही पे क्यों हमला किया? आपका उनके केस से कोई लेना देना है? पापा मुझसे झूठ मत बोलना। हाँ लेना देना है, क्योंकि मैंने ही संजय की शिकायत की थी। मैंने ही उसे फ्रॉड कहा था। देख बेटा, मैं तेरा बाप हूं, दुश्मन नहीं। वो परिवार तेरे लायक नहीं। जितनी जल्दी हो सके तो अपने सारे रिश्ते उस परिवार से तोड़ दे। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर विश्वास करो। आई एम सॉरी माधव, मुझे आपको ऐसे जल्दबाजी में बुलाना पड़ा। लेकिन ये देखिए, ये 2007 फायर स्टेशन की फाइल। ये विकास चिल्लन जो मेरे पापा के बैचमेट थे। हाँ तो इससे क्या प्रूफ होता है दी? छोटी ये है कि विकास चिल्लन ही वो आदमी था जिसने हमारे घर पे वो पैसों का बैग रखा था, जिसे पुलिस ने रिश्वत समझा था पापा की। मैंने खुद देखा था। दादी दानी, आपको याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अंकल आए थे और एक बड़ा सा बैग रख के गए थे पैसों का। हाँ पुत्र। पर आपने मेरी बात नहीं मानी थी। वो आदमी विकास चिल्लन था। फिर बैग के पापा ने हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी। मानव, ट्रस्ट मी, ये विकास चिल्लन ही असली कल्प्रिट है। इसी ने किया ये सब कुछ। इसके दिए हुए दाग हम आज तक नहीं मिटा पाए। इसने जो किया ना, आज तक मैं, मेरी फैमिली, मेरे पापा भुगतते आए हैं। लेकिन अब बस, अब और नहीं, अब इसको सजा दिलानी होगी हमें, और उन 40 बच्चों को इंसाफ दिलाना होगा। मानव, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। आपको इसको अरेस्ट करवाना होगा। ये कहीं बच के नहीं जा सकता है। रिलैक्स शांति, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हम निर्भय के पापा को बचने नहीं देंगे। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ट्रस्ट मी। हाँ रोशनी, मैं करता हूं देखो थोड़ी देर में फोन। ये लोग कौन है? रुकिए पापा, मैं देखता हूं। चेहरा घड़ी क्यों बना रखा है? तू तो जानता है ना मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हाँ समझता हूँ, लेकिन एक कपड़े की दुकान वाला यहाँ क्या कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ों के काम के साथ साथ सुमेर साहब का बाकी धंधा भी मैं ही संभालता हूँ, और तुझ जैसे टटपूंजियों से पैसे वसूलने का काम मेरा ही है। हाँ तो चौकी, अभी 15 दिन है ना, तो फिर ये सब नाटक क्यों? नाटक तो तू कर रहा है। तो इतना बड़ा गधा है कि तेरे को अभी तक ये नहीं समझ आया कि सुमेर साहब को सिर्फ तेरे पैसों में दिलचस्पी नहीं है। मतलब सुमेर साहब को तुझे दिए हुए उधार की रकम से फर्क नहीं पड़ता। अपना क्लब बेच रहा है ना तू? हाँ तो ठीक है, तू एक काम कर, अपने क्लब की जमीन सुमेर साहब के नाम कर दे, तेरा उधार माफ।
लगता है तुम लोगों को वसूली सिखानी पड़ेगी। मेरा क्लब ना तेरे सुमेर साहब की दी हुई उधार की रकम से कई गुना महंगा है, समझा? मुझे तेरी जमीन चाहिए, बात खत्म। तुम जैसे गुंडों को मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। यह मेरी बात खत्म। सुमेर साहब तो पंगा लेगा तू। सुमेर हो या उसका बाप, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और अगली बार मेरे क्लब की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो एक एक को चीर के रख दूंगा। बोल देना अपने सुमेर साहब को। कहा था ना, बहुत टेढ़ी खीर है। वो टेढ़ी खीर है तो हम भी उसके बाप हैं। हिस्ट्री निकाल इसकी पूरी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। निर्भय, बैठ। निर्भय, तू मेरा एक लौता पुत्र है। तू मेरे लिए सब कुछ है। एक बाप का फर्ज होता है, जब उसका बच्चा गलत रास्ते पर चला जाए ना, तो उसे रोके। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि उस परिवार से दूर रह। अपने सारे रिश्ते उनसे खत्म कर दे, वरना जो आज हुआ ना, दोबारा होगा। वो पहले क्या तेरी जिंदगी में दिक्कतें कम है, जो तू उस परिवार के साथ जुड़कर अपनी परेशानियां और बढ़ाना चाहता है? तू ना सिर्फ अपने पब पे ध्यान दे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर। उस पब को बेच और वापस मेरे साथ दिल्ली चल। इसी में हम बाप बेटे की भलाई है। पापा आप आराम करो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। वैसे भी आज का दिन बड़ा मुश्किल था। निर्भय, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तेरी जिंदगी में मुश्किलें पड़ जाएंगी। अभी भी वक्त है, संभल जा, देर ना हो जाए। कितनी बेवकूफ थी मैं समझ ही नहीं पाई कि निर्भय का मोटिव क्या था। अब पता लगा कि निर्भय हमारी हॉस्पिटल में इतनी मदद क्यों कर रहा था। जैसे उसके पापा को पता लगा होगा ना कि हमारे पापा जिंदा हैं, तो अपनी नजरों से देखने आए होंगे हमारी जिंदगी बर्बाद होती हुई। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, समझ ही नहीं पाई निर्भय की चाल। जैसा बाप वैसा बेटा। बस दी, इनफ। ये फालतू की कहानियां बनाना बंद करो। तब से सुनी जा रही हूँ, निर्भय के बारे में बिना बात के कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे हो। अरे निर्भय तो यहाँ पे अपना पब चलाता है, वो अपने पापा के साथ रहता भी नहीं है। उसके पापा बाहर बिजनेस करते हैं, फिर भी उसकी हेल्प आपको बेकार का एजेंडा नजर आ रही है। उसे थैंक यू बोलने की जगह आप उसे ब्लेम कर रही हो। आपको उसके पापा से प्रॉब्लम है ना, ठीक है, पर निर्भय को उसके पापा से लिंक मत करो। मुझे प्रॉब्लम है छोटी, तुझे प्रॉब्लम नहीं है। तुझे प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पापा ने हमारे साथ क्या किया, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमसे हमारी माँ छीन ली, पापा छीन लिया, हमसे हमारा बचपन, हमारी जिंदगी छीन ली। तुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम है। तो क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि ये सब कुछ निर्भय के पापा ने ही किया है? और क्या प्रूफ है कि आपके पापा इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? ये भी तो हो सकता है कि जो बैग वो यहाँ पे छोड़ के गए थे वो आपके पापा के हिस्से की रिश्वत हो। चुप कर रोशनी, कुछ भी बकवास मत कर। तुझे सच में लगता है कि हमारे पापा ये करेंगे? छोटी, सिर्फ मुझे ही नहीं दी, पूरे अमृतसर को यही लगता है। बचपन से यही तो ताने सुनती आ रही हूं मैं। और दुनिया को छोड़, हमारी खुद की दादी नानी को भी यही लगता है। पर
आप अपनी एक अलग ही दुनिया में जी रही हो, जहाँ पे आपके पापा एकदम परफेक्ट है। कहा मेरे लिए मेरे पापा परफेक्ट हैं। तो अपने परफेक्ट पापा का मैटर खुद समझो और निर्भय को इन सब से दूर रखो। उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है दी। छोटी तो उसके बारे में जानती ही क्या है? बस एक बार उसने मदद कर दी तो वो सच्चा हो गया। भूल मत, वो विकास ढिल्लन का बेटा है। वो जरूर किसी ना किसी मकसद से आया होगा, वरना कोई बिना किसी मकसद के ना किसी की इतनी हेल्प नहीं करता है। अच्छा, तो रौनक क्यों हेल्प कर रहा है? उसका क्या मकसद है? और मानव का भी कोई मकसद है? छोटी तू समझ नहीं रही है। मैं नहीं समझ रही हूँ दी, आप नहीं समझ रहे हो। निर्भय इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन छोटी, एक अनजान इंसान पे इतना भरोसा क्यों है तुझे? तू जानती है कितना है उसको? दी, मैं उसे जितना जानती हूँ उसके बेसिस पे ये गारंटी दे सकती हूँ कि निर्भय एक बुरा इंसान नहीं है और ना ही वो मेरे लिए अनजान है। इनफैक्ट उसे जितना मैं जानती हूँ उतना उसे कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे को सालों से चाहते, एक दूसरे की रूह को पहचानते, और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि निर्भय ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।